चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? एल्डिहाइड कीटोन्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका लेक्चर नंबर 1 है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। बेसिक लेक्चर है, उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग इस पोर्शन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पढ़ने हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझें कि इस चैप्टर में हम लोग किस तरह के कंपाउंड्स, एक्चुअली ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किस तरह के कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, उस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए, इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा दैट इज अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, उसकी क्या खास बात थी? उसकी खास बात ये थी कि वहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था। याद करिए कि कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था सभी में, चाहे आप अल्कोहल ले लेते, अल्कोहल पढ़ा आपने, चाहे आप फिनोल ले लेते, ठीक है, और चाहे आप ईथर ले लेते। अल्कोहल, फिनोल और ईथर सब में कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड था, ये आपको पता था, ठीक है। ये देखिए, यस और नो, ये देखिए सभी जगह आपको कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? यहां देखिए, यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, AR मतलब एरोमेटिक रिंग, या कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, या कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ये हमने पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है? हमको अब ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड्स पढ़ने हैं जहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होंगे। जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा। अब हमें ऐसे कंपाउंड पढ़ने हैं जहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। फाइनली इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोनिल कंपाउंड्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स, और इसी की कैटेगरी में आने वाले सारे के सारे कंपाउंड्स को हम लोगों को पढ़ना है। जरा ध्यान से इसको चेक करिएगा कि यहां पर जो कार्बन है आपके पास वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों है ऐसा? क्योंकि एक डबल बॉन्ड बनाया है इसने। सिंपल, अगर एक डबल बॉन्ड बनाया तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं तो दैट इज अगेन वेरी सिंपल। कैसे? देखिए, नंबर ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन, एक ऑक्सीजन अटैच करेगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ एक एक एटम होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स, वो भी बताएंगे, लेकिन टोटल तो वो 3 ही एटम अटैच करेगा, ठीक है। प्लस साथ में बताइए क्या इसके पास लोन पेयर बचेगा? नहीं, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों उसने बॉन्ड बनाने में काम लगा दिए, तो यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 3 के हिसाब से sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स में काउंट करते हैं। यहां कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और अब हम इसे इसी के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। अब ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए, अगर हमने यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया और एक तरफ हमने कोई भी एल्काइल चेन जोड़ दी, यानी कि कार्बन से इसका बॉन्ड बनाया, और दूसरी तरफ अगर हमने हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दिया, तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। कैटेगरी फाइंड आउट करिएगा, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। दोबारा सुनिए, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, एक तरफ हमने कार्बन जोड़ेंगे, कोई भी कार्बन चयन हो सकता है, दूसरी तरफ नेसेसरी है कि आपको हाइड्रोजन जोड़ना है, ठीक है, इसी को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। CHO, नाउ लुक एट इट, दिस इज CHO, आपको सबको पता है। क्लियर हो गया? कैटेगरी वाइज मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए दूसरा, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई कार्बोनिल कंपाउंड की। सेकंड कैटेगरी को चेक करते हैं, मैं नीचे की तरफ आता हूं। चलिए, अब देखिए, सपोज कीजिए कि मैंने कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के रखा है। अब इस बार मैंने दोनों तरफ कार्बन के ही बॉन्ड बना दिए, इस तरफ भी कार्बन, इस तरफ भी कार्बन, तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग कीटोन्स के नाम से जानते हैं। कीटोन्स बहुत बहुत ही ज्यादा फेमस है, सबको पता होना चाहिए। चलिए, अब हम तीसरी तरह के कंपाउंड्स पर चलते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो बना दिया, एक तरफ मैंने कार्बन या फिर उसकी चैन लगा दी। क्लियर होता है? पीछे की तरफ R यानी कार्बन चैन्स लगा दी, लेकिन एक तरफ मैं लगा रहा हूं ऑक्सीजन। अब अगर कार्बन ने एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से तो जोड़ ही रखा है, इसलिए ये तो कार्बोनिल कंपाउंड तो हो ही गया। अब कार्बन ने एक बॉन्ड अगर ऑक्सीजन से बना लिया, तो अब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अब एक तो ऑक्सीजन के साथ हो गया, अब इस ऑक्सीजन का एक और बॉन्ड बाकी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। अगर दूसरा बॉन्ड आपने हाइड्रोजन से पूरा कर दिया तो इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड।
ध्यान से चेक करिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्बोनिल कंपाउंड्स तो हैं ही क्योंकि इसमें CO ग्रुप है। उसमें खास बात ये कि इस कार्बन ने अपना चौथा जो बॉन्ड था, देखिए 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन से, 1 बॉन्ड कार्बन से और 1 बॉन्ड उसने फिर से ऑक्सीजन से बनाया है। और साथ में अब ऑक्सीजन ने अगर 1 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ये COOH के नाम से फेमस है, सबको दिखाई दे रहा है COOH, जिसमें एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड होता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होता है कार्बन के साथ और दूसरा बॉन्ड वो हाइड्रोजन से पूरा कर रहा होता है। अब इसी के डेरिवेटिव्स हम लोगों को देखने हैं। तो तीसरा वाला कंपाउंड हो गया, ध्यान से इसको चेक करिएगा। कार्बन कंपाउंड तो है ही, कैटेगरी अलग हो गई क्योंकि यहां पर बॉन्ड्स अलग अलग है। अब इसी कैटेगरी में आगे चलते हैं। मान लीजिए कि हमने इस बार क्या किया, 4th कैटेगरी चेक करिएगा कि कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कार्बोनिल। एक तरफ मैंने कार्बन चेन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन। अब यहां पर इस ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना एक बॉन्ड एक और कार्बन चेन से पूरा किया है, हाइड्रोजन से नहीं। ये देखिए, अगर मैंने इस हाइड्रोजन की जगह, इससे कि सारी चीज सेम है, सिमिलर है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, सिर्फ उस जगह मैंने यहां पर हाइड्रोजन की जगह एक यहां पर एल्काइल चेन जोड़ दी या कार्बन चेन जो भी हो सकती है, क्लियर हो गया, वो मैंने जोड़ दी। तो फाइनली इसको क्या बोलते हैं, एस्टर के नाम से फेमस है। ये यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, एस्टर के नाम से ये फेमस है। अब चलिए एक और दिखाता हूं, 5th नंबर कैटेगरी पर आइए। मान लीजिए कि मैंने कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, एक तरफ मैंने एल्काइल चेन जोड़ दी, ठीक है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है और इस बार मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इसी ग्रुप से पूरा कराया। जरा चेक करें, C डबल बॉन्ड O एंड देन यहां पर R वापस लगा दिया। यहां पर R लगाइए, R' लगाइए, मतलब कोई एल्काइल चेन लगानी है आपको। इस ग्रुप को ध्यान से देखिए, एक बार मैंने आप देखिए, ये सारी चीज सिमिलर है, सबको चेक करो, ये सारी चीज सिमिलर आ रही है, देखिएगा जरा ध्यान से, ये सारी चीज सिमिलर आ रही है। चेंज कहां कर रहा हूं, हाइड्रोजन लगाया एक बार तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आपने एल्काइल चेन लगा दी तो एस्टर, और अगर आपने यही वाला चेन RCOO वापस लगा दिया तो इसको एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक कर लेना। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए क्या, एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। अभी और कैटेगरी पे चलते हैं। 6th कैटेगरी जरा चेक करो। मान लो कि हमने कार्बन लिया, उसके साथ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है और इस तरफ एल्काइल चेन है, लेकिन इस बार मैंने इस तरफ लगा दिया Cl, क्लोरीन या फिर हेलोजन, व्हाटएवर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल। दिस इज एसाइल क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में काउंट होते हैं। एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड भी कह सकते हो इसको। 6th कैटेगरी बन गई कार्बोनिल कंपाउंड की। क्लियर होता है सब लोगों को, ध्यान से इसको चेक कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए अब 7th कैटेगरी एक और बना देते हैं। मान लीजिए कि मैंने कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, एक तरफ एल्काइल चेन जोड़ दी, लेकिन एक तरफ मैंने NH2 जोड़ दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड एसिड एमाइड। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज एसिड एमाइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड एमाइड। अब चेक करिए, फाइनली हम लोगों ने यहां पर क्या किया, यहां पर फाइनली जो इसके डेरिवेटिव ड्राइव हो सकते थे CO से, वो सारे के सारे मैंने यहां पर लिख दिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। सो फाइनली यहां पर जरा फिर से चेक कर लो, देखो दोबारा समझा देता हूं। इसके पहले चैप्टर में आप लोग पढ़ के क्या आए थे, इसके पहले चैप्टर में आप लोग कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ही पढ़ के आए थे, डबल बॉन्ड नहीं था कहीं भी। इस बार हमने क्या किया, कार्बन टू ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड मैंडेटरी कर दिया, मतलब इस ऑक्सीजन को सिर्फ 2 बॉन्ड जो बनाने हैं वो कार्बन से ही बनाने हैं। इसका मतलब ये जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हाइब्रिडेशन निकाली कैसे, ये देखिए, कार्बन ने 3 यहां पर एटम को अटैच करा है, एक तो ऑक्सीजन होगा, अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा हम चेंज करते रहे, चेक करिएगा। तो 3 से ज्यादा वो जोड़ नहीं पाएगा, लोन पेयर इसके पास बचेंगे नहीं, टोटल नंबर आएगा 3 के हिसाब से sp2, s का 1 p के 2, तो sp2 हो गया। अब इसके अलग अलग डेरिवेटिव कौन से थे, देखिए इस कार्बन ने हमेशा क्या किया है, यहां पर 3 ही एटम को अपने साथ अटैच करा है, चेक कर लो, हमेशा 3 ही एटम अटैच करें, चाहे कोई भी पकड़ लो आप, चाहे कोई भी, समझ में आ रहा है। अब वो 3 एटम जो अटैच किए हैं वो अलग अलग तरीके से अगर हुए तो फाइनली वहां पर कैटेगरी चेंज होती रहेगी कंपाउंड्स की। पहला, जब कार्बन ने एक तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो फिक्स है कार्बन के अंदर, एक तरफ कार्बन चैन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन, तो एल्डिहाइड।
एक तरफ कार्बन चेन, दूसरी तरफ भी कार्बन चेन, तो कीटोन। एक तरफ कार्बन चेन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन आ रहा है, अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है तो यहां पर अब कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव शुरू हो जाएंगे। अब इस ऑक्सीजन ने अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। अब अगर इस ऑक्सीजन ने कार्बन चेन के साथ बॉन्ड बनाया तो एस्टर आ जाएगा। अब इस ऑक्सीजन ने COR ये ग्रुप अटैच करा तो एसिड एनहाइड्राइड आ जाएगा। ये हो गए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। अब अगर RCOO ने एक Cl के साथ बॉन्ड बना लिया है तो इसको एसाइल क्लोराइड कहते हैं, और नीचे अगर आपने NH2 के साथ बॉन्ड बनाया है तो एसिड एमाइड कहलाता है। ये डेरिवेटिव्स हमें पढ़ने हैं, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन, इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट एक से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी मैच करती है, तो इनको हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को अलग से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन से। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे, नेमिंग करेंगे। ले लीजिए। चलिए गाइस, अब इस लेक्चर में आगे चलते हैं। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं एक बात कि इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को अलग से पढ़ेंगे। इस तरह से चैप्टर प्रोसीड करेगा। लेकिन सबसे पहले तो टॉपिक हमें क्या करना है, नोमेनक्लेचर। लेकिन उससे भी पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक्चुअली यूज कहां होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं 5-1 मिनट के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस पूरी नेचर में जहां भी आपको अच्छा फ्लेवर या अच्छी फ्रेग्रेंस मिले, महसूस कर सकते हो, ठीक है, फ्रेग्रेंस, अच्छी खुशबू, अच्छा फ्लेवर जहां मिले, इसका मतलब यह है कि उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरे एनिमल और प्लांट किंगडम में ये वाइड स्प्रेड कंपाउंड्स हैं, ध्यान रखिएगा, इसको सबको समझ में आता है। तो स्पेशली कहां यूज होते हैं ये स्पेशली हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेग्रेंस में। मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये आप लिख लो। फ्रेग्रेंस में जहां भी अच्छी खुशबू आपको महसूस हो, समझ लीजिएगा कि वहां पर एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल हुआ है। और या फिर इसको हम लोग फ्लेवर्स में इस्तेमाल करते हैं, अच्छे फ्लेवर्स में, जैसे कि वनीला, जिसको हम वेनिलियम भी कहते हैं, वेनिलियम भी कहते हैं। एक्चुअली वेनिलियम एक्चुअली क्या है, वो कंपाउंड मैं यहां पर बना देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। देखिए, यहां पर है ये CHO ग्रुप, यहां पर है OH ग्रुप, ये है एक बेंजीन रिंग और मेटा पोजीशन पर और CH3, इसको वेनिलियम कहते हैं। और बेसिकली ये एक फ्लेवर देने के लिए एक कंपाउंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वनीला फ्लेवर देने के लिए, समझे। और ऐसे ही सैलिसिल एल्डिहाइड, ये सब फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स में इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली कहां कहां जरा चेक करो। आप परफ्यूम्स बनाते हो, ठीक है, सो परफ्यूम्स, पेंट, ठीक है, या फिर आप ये जो रेजिन इंडस्ट्री या जितने भी आगे जो भी इंडस्ट्री है जहां पर फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल होता है, फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, जहां पर फ्रेग्रेंस और फ्लेवर्स का इस्तेमाल होता है ना, वहां पर आप लोगों को एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबली देखने को या फिर महसूस करने को मिलेंगे। आया सबको समझ में। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली में इसका इस्तेमाल कहां होता है। जैसे कि मैंने एक और कंपाउंड का नाम बोला था, सैलिसिल एल्डिहाइड, तो उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। देखिए वो फॉर्मूला क्या है, यहां पर CHO और यहां पर ऑर्थो पोजीशन में OH। इसको हमने बनाया भी था रैमर-टिमान केमिकल रिएक्शन में, पिछले चैप्टर में बना के आए हैं। लेकिन यहां पर ये CHO ग्रुप की वजह से इसको इस चैप्टर में भी इंक्लूड कर लिया है। सो फाइनली इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो काफी फेमस है सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर होता है सब लोगों को। सो फाइनली सैलिसिल एल्डिहाइड, जिसको हम लोगों ने रैमर-टिमान केमिकल रिएक्शन में बनाया था, ठीक है, रैमर-टिमान, याद है आप लोगों को। सो रैमर-टिमान केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने इसको देखा था। तो एक्चुअली सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छी खुशबू और अच्छा फ्लेवर, इसके पीछे कौन से कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम क्या करेंगे, इनकी नेमिंग के ऊपर बात करते हैं। चलिए, नोमेनक्लेचर, इनके नेम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहां लिखता हूं नोमेनक्लेचर। नेमिंग की बात कर लेते हैं। चलिए, सो फाइनली नेमिंग में सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि हमको कैटेगराइज करके पढ़ना है, तो सबसे पहले नेमिंग की बात करेंगे तो किसके लिए करेंगे, एल्डिहाइड्स यानी कि CHO एंड कीटोन्स यानी कि ये लीजिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बारे में हम लोगों को नेमिंग की बात करनी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम्स की, ठीक है।
बहुत बार इन कंपाउंड्स के कॉमन नेम देकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनके कॉमन नेम्स को क्या नहीं कर सकते, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम लोग कॉमन नेम को पहले देखेंगे, उसके बाद आयुपैक नेम तो सिस्टमेटिक है, उसको लिखना बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो चलिए कॉमन नेम, जैसे कि सबसे पहले जो फेमस है ना उनके मैं नाम आपको बता देता हूं। एल्डिहाइड के केस में तो कॉमन नेम में लास्ट में एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। जैसे कि सपोज करो कि आपसे पूछा HCHO, ठीक है, तो इसके कॉमन नेम की बात करेंगे पहले, ठीक है। सो यहां पर इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्म लगा दी जाता है, लास्ट में एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। सो फॉर्मेल्डिहाइड इसका नाम हो गया, क्लियर होता है। कॉमन नेम है, इसका ध्यान रखिएगा, काफी फेमस है और कई बार इसके कॉमन नेम के बिहाफ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोग इसके आयुपैक नेम की अलग से बात करेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। पहले कॉमन नेम के फेमस कंपाउंड्स देख लेते हैं इनके कौन से हैं। इसी के बाद अगर मैंने यहां पर CH3CHO लगा दिया, ठीक है, तो यहां पर देखिए जरा ध्यान से, इसको एसिड एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, एसिड एल्डिहाइड। सो ये भी फेमस है, एसिड एल्डिहाइड, ध्यान रखोगे, आसान है, ठीक है। अब एक और कंपाउंड ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने बेंजीन रिंग पे क्या लगा के रखा है, ध्यान से चेक करेगा, CHO, ठीक है, तो ये तो आसान है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। सो दिस इज बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। सो क्योंकि बेंजीन रिंग है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बेंजेल्डिहाइड, और ये एक्सेप्टेड आयुपैक नेम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन नेम है, ये इसका एक्सेप्टेड आयुपैक नेम भी है। तो मजे की बात है, इसका कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों सेम ही है इस केस में, लेकिन यहां पर नहीं है, ठीक है, यहां पर नहीं है, यहां पे आयुपैक नेम आपको लेने पड़ते हैं। अगर मैं नॉर्मली पढ़ा देता हूं, चलो देखिए यहां पर कितने कार्बन है, सिर्फ एक कार्बन के केस में आप क्या लगाते हो, मिथ। उसके बाद अगर एल्डिहाइड के कॉमन नेम से आप आयुपैक नेम को डिराइव कर रहे हो, सो आयुपैक नेम एल्डिहाइड के केस में लास्ट में सफिक्स लगता है AL, ये तो सबको पता है, L लगाना होता है और कुछ नहीं है। अब देखिए मिथ लगा दिया क्योंकि एक ही कार्बन था, कार्बन यहां पर सारे के क्या कर रहा है, फाइनली जरा चेक करिएगा, कार्बन यहां पर आगे कुछ कार्बन चेन है ही नहीं, ठीक है। सो दो हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ के बैठा है सिंगल बॉन्ड से, तो आपको एन लगाना है, और उसके लास्ट में क्योंकि CHO ग्रुप लग रहा है तो L लगाना है। इसका नाम हो गया मिथ एन L। सबको समझ में आ गया, L तो लगाया हमने किस वजह से, ये COH, क्लियर हो गया, और इस तरफ उसने क्या किया, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को जोड़ के रखा है, तो इस वजह से एन लगाया है। यहां पर कार्बन चेन बढ़ते जाएगा तो उस हिसाब से हमें यहां पर चेंज करते रहना है, क्लियर हो गया। सो पहले का नाम मिथेनॉल है, दूसरे का नाम अगर गैस करें तो क्या होगा, यहां पर एक और दो कार्बन है। ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको जो CHO ग्रुप है उसके कार्बन को, मैं स्ट्रेट चेन की बात कर रहा हूं, CHO ग्रुप के पहले कार्बन को नंबर 1 देना है एल्डिहाइड के केस में। कीटोन के केस में पॉसिबल नहीं होगा, मैं आपके एग्जांपल आपको आगे दूंगा। तो यहां पर इस कार्बन को हमेशा नंबर 1 देना है, स्ट्रेट चेन के केस में बात कर रहा हूं। तो एक और दो कार्बन हो गए, दो कार्बन के रिस्पेक्ट में आप क्या लगाते हो, इथ। उसके बाद CHO ग्रुप पे जो ये आप CH3 जोड़ रहे हो इस कार्बन के साथ, वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो क्या लगाओगे, एन, और लास्ट में इसको खत्म कैसे करते हो, L, तो इथेनॉल इसका नाम हो गया। सबको क्लियर है। और इसका बेंजेल्डिहाइड इसका आयुपैक नेम है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कहते हैं इसको कभी कभार, ध्यान रखिएगा। क्योंकि कार्बेल्डिहाइड क्यों बोला, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिए, आयुपैक नेम ये भी हो सकता है इसका, बेंजीन, उसके बाद कार्ब एल्डिहाइड, ये नाम भी एक्सेप्टेड है। ऐसा क्यों हुआ, कार्ब एल्डिहाइड क्यों लिखा गया, देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर जब आप काउंटिंग करोगे 6 कार्बन की, तो उसमें एक कार्बन काउंट नहीं होगा, ये बाहर है। तो जब भी CHO ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो तो हम लोग कार्ब एल्डिहाइड लगाते हैं। इसके मैं एग्जांपल आपको और भी कराऊंगा आयुपैक नेम में, लेकिन एक बार फिलहाल तो मैंने इनके कॉमन नेम और आयुपैक नेम दोनों एक साथ ही बता दिए। इसको मिथेनॉल कहते हैं, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं, इसको इथेनॉल कहते हैं, इसको एसेटल्डिहाइड कहते हैं। इसको कॉमन नेम है वो उसका आयुपैक नेम है, तो मैं लिख देता हूं, दिस इज आयुपैक नेम, ठीक है, दिस इज कॉमन नेम, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस वन इज कॉमन नेम, पढ़ रहे हो तो पता लग ही रहा है, दिस वन इज आयुपैक नेम। नाउ दिस वन इज कॉमन एंड आयुपैक नेम बोथ, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम भी है, आयुपैक नेम भी है। इसको आप बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी कह सकते हो, बेंजेल्डिहाइड भी कह सकते हो, आयुपैक एक्सेप्टेड है,
क्लियर हो गया? सो यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको कीटोन के कॉमन नेम बताता हूं, उसके बाद आयुपैक नेम पे हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ये तो मैंने नॉर्मल वे से आपको बता दिया एक बार कि इस तरह से लिखना है। अब हम इसके जो आयुपैक नेम है लिटरली वो भी इंपॉर्टेंट है एट द सेम टाइम, कई बार उसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलेंगे। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। फाइनली हम लोग किस पे बात कर रहे थे? कॉमन नेम्स पे। एल्डिहाइड के कॉमन नेम देख लिए, कुछ ही कंपाउंड के हम लोगों ने कॉमन नेम तो देखे जो कि फेमस थे, उनके आयुपैक नेम भी साथ में देख लिए। पर आप चिंता मत करिए, आयुपैक नेम पर मैं अलग से एक वीडियो इसके नेक्स्ट वाली होगी जिसपे बहुत सारे आयुपैक नेम पर ही हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसकी चिंता मत करो। यहां पर एक कॉमन नेम की बात हो रही, वो भी वो कंपाउंड जो कि काफी ज्यादा फेमस है। अब हम कीटोन के ऐसे कंपाउंड जो काफी ज्यादा फेमस है उनकी कॉमन नेम देखने वाले हैं। सबको समझ में आता है और वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और बताता हूं जो आपको काम आएगी। देखिए, सपोज कीजिए कि यहां पर एल्डिहाइड के केस में मैंने यहां पर CHO लगाया, इसके पीछे मैंने यहां पर CH2 लगा दिया, यहां पर मैं CH2 लगा दिया, और मान लीजिए यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। मान लो कि मैंने यहां पर ब्रोमीन लगा दिया एक हाइड्रोजन को हटा के, और पीछे मैंने CH2 लगा दिया। अब ना अगर कॉमन नेम के हिसाब से देखें तो जरा चेक करिएगा, ये आपका कौन सा है? ये आपका मेन ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। ये आपका मेन ग्रुप है, सही है? अब ये जो आपका मेन ग्रुप है उसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। उसके पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, और उसके पास वाला कार्बन यहां पर गामा कार्बन कहलाता है। और ये जो अल्फा बीटा गामा की जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, यहां पर ये जो सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ कॉमन नेम में होती है, आयुपैक में नहीं। आयुपैक में तो नंबरिंग चलती है 1 2 3 4। अगर मैं यहां पर आयुपैक नेम के हिसाब से देखता तो यहां पर कितना होता? 1 2 3 नंबर पर ब्रोमो है। बट कॉमन नेम में कई बार बीटा लिख दिया जाता है, बीटा ब्रोमो। अब जब बीटा लिखा तो समझ लीजिएगा कि यहां पर मेन कार्बन जो मेन ग्रुप है उसमें सबसे पहला कार्बन वो अल्फा, उसके से अटैच सबसे पहला कार्बन अल्फा, दूसरे कार्बन को बीटा कहेंगे। मेन ग्रुप के पहला कार्बन से दूसरे कार्बन को बीटा कहेंगे, और उस पे आपका जो ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया? तो अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए तो लिखा जाएगा बीटा ब्रोमो। बीटा ब्रोमो, तो तुरंत समझ जाइए कि इसकी पोजीशन क्या है। क्लियर हो गया? उसके बाद 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, ठीक है? सो ब्यूटाइल एल्डिहाइड, ये एक्चुअल में इसका नाम है। मैं यहां पर बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि आप बीटा पोजीशंस को पता रखिए, अपने दिमाग में डाल के रखिए कि बीटा पोजीशन का सेंस क्या है। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे। चलो, अब हम कीटोन के केस में जो फेमस हैं उनके हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं? फाइनली उनके नेमिंग को चेक करने वाले हैं, और उनमें ये पोजीशंस भी बताऊंगा। सो डोंट वरी, कॉमन नेम को चेक करेंगे। सबसे पहला कंपाउंड मान लीजिए कि मैंने ये लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH। कॉमन नेम की बात करेंगे, आयुपैक नेम को मैं अलग से बताऊंगा, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। कॉमन नेम तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए यहां पर ये मेन ग्रुप, उस पर 2 कार्बन आपके पास एल्काइल चेन, मिथाइल चेन है, इसको एसेटोन के नाम से जाना जाता है। एसेटोन, ठीक है? काफी फेमस है एसेटोन। क्लियर हो गया? ये इसका कॉमन नेम है भाई, ध्यान रखिएगा। 2 कार्बन, मेन ग्रुप से 2 कार्बन अटैच है तो इसको एसेटोन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, सपोज करो। अच्छा, एक और बात, यहां पर अल्फा बीटा पोजीशन क्या होती है? ये आपका मेन ग्रुप, तो ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा, अल्फा अल्फा। अगर और उधर की तरफ होता है एक और इधर, तो बीटा और बीटा कहलाता। क्लियर हो गया? सो इस तरह से ये यहां पर बताया जाता है। चलिए अब देखिए सेकंड, मान लीजिए कि यहां पर मैं चेंज करके ये लगा देता, यहां पर C डबल बॉन्ड O तो लगा ही हुआ है, यहां पर CH3 लगा हुआ है, और ये कंपाउंड पहले बना चुके हैं बच्चों हम लोग। याद करो कि ये क्या था, यहां पर बेंजीन रिंग लगा दी। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एसेटो। 2 कार्बन है ना, तो एसेटो तो आप लगाते ही हो, साथ में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये फिनॉन, एसेटोफिनॉन। ये पहले बना चुके हैं ये काफी बार, एसेटोफिनॉन के नाम से ये फेमस है। क्लियर हो गया? सो दिस इज एसेटोफिनॉन, काफी फेमस है। क्लियर हो गया सब लोगों को? फ्रिडल क्राफ्ट, बेंजील में अगर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कराते हो तो ये बनता है। क्लियर हो गया? पहले भी पढ़ा आपने। अब थोड़ा और चेंज करते हैं। सपोज कीजिए कि इस बार मैंने यहां पर तीसरा वाला कंपाउंड लिया, मैं C डबल बॉन्ड O के केस में इस तरफ भी मैं लगा रहा हूं बेंजीन रिंग, ठीक है? आप सीधे C6H5 भी लिख सकते थे, और इस तरफ भी मैंने लगा दिया, ये लीजिए
अब इसको क्या कहेंगे, अब दोनों तरफ आपके पास बेंजीन रिंग है, इसको बोलेंगे बेंजोफिनोन। क्या बोलेंगे, बेंजो, इसकी वजह से तो बेंजो आया, और यहां पर फिनाइल ग्रुप किसी एक को काउंट करेंगे, बेंजोफिनोन इसका नाम है। सो बेंजोफिनोन, क्लियर हो गया सब लोगों को। नाउ दिस इज बेंजोफिनोन। C7 जब आ जाते हैं तो बेंज लगा, तो बेंजोफिनोन इसका नाम है, कॉमन नेम है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजोफिनोन। तो इस तरह से इनके कॉमन नेम्स को लिखा जाता है। क्लियर हो गया, जरूरी नहीं है आप यहां पर चेंज इसको भी कर सकते थे। सपोज करो एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आपने कार्बन ऑक्सीजन ये है, इसके पीछे आपने एक यहां पर ये लीजिए एक बेंजीन रिंग, और इस बार आपने यहां पर लगा दिया CH2 एंड देन CH3, पहले सिर्फ CH3 था, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सब कॉमन नेम देखिए। अब देखिए हर बार क्या करते हैं, एसिटोफिनोन, तो एक बेंजीन रिंग है तो उसको फिनोन कहते थे, और इस बार यहां पर इनकी वजह से एसिटो लगाया था, तो इनकी वजह से क्या लगाओगे, 3 कार्बन है तो इसको लगाओगे प्रोपियो, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपियोफिनोन, ये इसका नाम हो गया। अब ना इसीलिए क्योंकि कॉमन नेम में क्या होता है ना, कोई सिस्टम नहीं होता है, कुछ खासा सिस्टम नहीं है, जैसा दिखा वैसा लिख दिया, इसलिए कॉमन नेम कुछ ही कंपाउंड के हैं जो कि आपको ध्यान रखने होते हैं, बाकी के ध्यान नहीं रखने हैं। क्लियर हो गया, काफी फेमस है उनको बता दो, अदरवाइज उसको कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना है। क्लियर हो गया, ज्यादातर हम लोग आयुपैक नेम पे रिलाई करते हैं क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, लेकिन फिर से मैं कहूंगा इनके इस्तेमाल किया जाता है, एसेटोन इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए याद होना चाहिए, एसेटोफिनोन इस्तेमाल किया जाता है, याद होना चाहिए, बेंजोफिनोन इस्तेमाल किया जाता है, इसको इतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन बता दिया मैंने आपको। क्लियर हो गया, सो इस तरह से आपको कॉमन नेम कुछ ही कंपाउंड के ध्यान रखने होते हैं, सबके नहीं ध्यान रखने, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी जब आप सबके ध्यान रखोगे तो, और कुछ के भी वो जो फेमस है, अदरवाइज आयुपैक नेम से काम चलाया जाता है, सबसे ज्यादा आपको आयुपैक नेम ही मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, टेंशन नहीं लेना उसको। क्लियर हो गया, सो यहां पर फाइनली हम लोगों ने कॉमन नेम की बात कर ली, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनली गाइज अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आयुपैक नेमिंग को देखेंगे। एक्चुअल में इसका आयुपैक नेमिंग बराबर ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, और पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, तो बहुत एल्डिहाइड और कीटोन के केस में सबसे पहले, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड उसके डेरिवेटिव की अलग से बनाऊंगा। क्लियर हो गया, सो एल्डिहाइड कीटोन को पहले खत्म करेंगे तो उसका यहाँ पर आयुपैक नेम भी आएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर यहाँ पर इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड केस में ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन खींचने वाला चैप्टर है, मतलब आप मान के चलिए कभी कभार तो 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें से, इतना बड़ा टॉपिक है और एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेक्चर नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है, आपने बहुत ईमानदारी से देखा, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आपको अब क्या करना है, इन वीडियोस को शेयर करना है, उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाओ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट की मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है, उन तक पहुंचाओ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बना रहा हूँ, आपको पहुँचानी है। या फिर उन बच्चों को जो कोचिंग तो जाते हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, पल्ले कुछ नहीं पड़ता, उन तक भी ज़रूर पहुँचाओ, ठीक है। नया चैप्टर शुरू हो गया, मोस्ट प्रोबेबली दिवाली में ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं लूँगा, बराबर अपलोडिंग चालू रहेगी, लेकिन आपको बस ये छोटे छोटे से काम करने, देख के अगर कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो लाइक करके जाओ हमारी टीम के लिए, ठीक है। सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन के बटन को दबाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको होमवर्क दिया है, उसको भी आपको ध्यान से चेक करना है। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।